हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोगली द फ्रॉग लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 4। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शेर खान वाज फ्यूरियस फ्रॉम द पेन ऑफ हिज बर्न फीट। जो शेर खान था यानी जो टाइगर था वो अपने जले हुए पैर से क्या था, काफ़ी परेशान था। ठीक है, सो हाउ डिड ही बर्न हिज पा, यानी जो अपने पंजे को जो टाइगर था वो किस तरह से जला लिया था, या जो टाइगर था उसके जो पंजे थे किस तरह से जल गया था। तो इसका आंसर है शेर खान बर्न हिज पा टू जंप एट द वुड कटर्स कैंप फायर। ठीक है, यानी शेर खान क्या किया, एक जगह पर आग जल रही थी, अलाव जल रही थी। ठीक है, वुड कटर यानी लकड़ियों की अलाव जल रही थी कैंप के पास। ठीक है, एक कैंप था, वहां पर लकड़ियों का अलाव जल रहा था। तो उसी पे क्या करता है, बिना देखे हुए शेर खान उसी पर कूद जाता है और उसकी वजह से उसकी जो पाँव होती है यानी पंजे होते हैं वो जल जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है विच क्वालिटी ऑफ अ बेबी इम्प्रेस्ड बोथ फादर एंड मदर वॉफ। यानी जो मैन कब यानी उस जो मानव का बच्चा था, मतलब आदमी का बच्चा था छोटा सा, यानी उसमें जो वॉफ होते हैं, मदर वॉफ होती है और फादर वॉफ होती है, उसमें क्या क्वालिटी देखते हैं सब कि उस बच्चे को रखने के लिए इम्प्रेस हो जाते हैं या उस बच्चे को देखते ही वो लोग खुश हो जाते हैं। तो इसका आंसर है व्हेन द बेबी लुक्ड अप इनटू फादर वॉफ फेस एंड ही लाफ्ड। ओके, यानी जब जो छोटा सा लड़का था फादर वॉफ यानी भेड़िए की तरफ उसके चेहरे को देखता है, तो जो मैन कब होता है क्या होता है, वो हंस देता है या मुस्कुरा देता है। तो यही क्वालिटी जो होती है उस मदर वाफ को और फादर वाफ को क्या हो जाती है, इम्प्रेस कर देती है और वो अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द टाइगर रोड फिल द केव विद थंडर। यानी जब टाइगर चिल्लाता है यानी मतलब दहाड़ता है, तो जो उसकी रोर होती है, दहाड़ होती है, उसके दहाड़ से पूरे जो केव क्या होता है, गुफा होती है, भर जाता है। ठीक है, सो व्हाट डज थंडर मीन हियर, मतलब यहाँ पर थंडर का मतलब क्या है। ठीक है, तो आंसर है द थंडर मीन हियर इज द शेर खान से टू वॉफ। यानी यहाँ पर थंडर का मतलब यह है कि जो शेर खान रहता है वो वॉफ क्या होता है, फादर वॉफ पर काफ़ी गरजता है। ठीक है, तो जो शेर खान होता है वो वॉफ से कहता है कि Am I to stand noising into dog stand for what is rightfully mine। इसके बाद से शेर खान कहता है कि अब मैं यहाँ पे इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, यहाँ तुम्हें देखने के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ क्या क्यों खड़ा हूँ, मैं उस आदमी के बच्चे को लेने के लिए आया हूँ। ठीक है, या मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं उसको हासिल करके रहूँगा। तो इसी की वजह से जो तूतू मैमे होता है वॉफ के बीच में और टाइगर के बीच में, तो इसी के चलते क्या होता है, जो टाइगर होता है तेजी से दहाड़ता है और जो पूरी गुफा होती है वो उसकी दहाड़ से भर जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ वुड द विलेजर्स हैव टेकन रिवेंज हैड द बेबी बीन हार्म्ड। ठीक है, अगर ठीक है जो विलेजर्स होते हैं, गांव वाले होते हैं, जो जंगल के गांव वाले होते हैं, ठीक है, उसके पास में तो जो हार्म पहुंचा देता है, जो टाइगर रहता है उनको क्या करता है, बच्चे को हार्म पहुंचा देता है, तो उसका जो किस तरह से वो लोग क्या करते हैं, रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं। तो आंसर है द विलेजेस हैव टेकन द रिवेंज बाय हंटिंग ऑल लेयर ऑफ द एनिमल्स। यानी जो विलेजेस होते हैं, लेयर मतलब होता है कि जहाँ पे एनिमल का घर होते हैं या झुंड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं विलेजेस यानी गांव वाले वहाँ पे अटैक करते हैं और उनके सारे घर को उजाड़ देते हैं। तो इस तरह से जो विलेजेस होते हैं क्या करते हैं, रिवेंज लेते हैं अगेंस्ट द बेबी कब के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड मदर वॉफ से दैट बेबी वुड डू व्हेन इट ग्रू अप। यानी जो मदर वॉफ रहती है वो क्या कहती है जब छोटा सा जो बच्चा है वो बढ़कर या बड़े होकर क्या करेगा, वो क्या क्या चीज़ें कहती है। ठीक है, तो आंसर है द मदर वॉफ सेड दैट, यानी जो मदर वॉफ होती है वो कहती है कि या कही कि द मैन कब विल लिव टू रन विद पैक। यानी जो मैन कब यानी ये आदमी का जो बच्चा है वो क्या रहेगा, वो हमारे झुंड में रहेगा। पैक का मतलब यहाँ पे है झुंड। ठीक है, जानवरों का झुंड यानी। ठीक है, सो एंड हंट विद द पैक व्हेन इट्स ग्रो अप, और ये हमारे साथ क्या करेगा, शिकार भी करेगा जब ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मदर वॉफ कहती है कि जो छोटा सा बच्चा है वो हमारे साथ हमारे झुंड में रहेगा और हमारे साथ मिलकर दूसरों की शिकार भी करेगा जब ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो बी यहाँ पे दिया गया थिंक एंड आंसर, हमें सोचकर क्वेश्चन का आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि
फादर वॉफ सॉट अप स्ट्रेट इन द एयर फॉर 4 or 5 फीट। ठीक है, जो फादर वॉफ होता है डायरेक्टली क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, जंप करता है लगभग 4 से 5 फीट के फीट में, यानी बिल्कुल हवाओं में। ठीक है, सो एयर 4 or 5 फीट्स। ओके, लैंडिंग ऑलमोस्ट वेयर ही लेफ्ट ग्राउंड, यानी वो कहाँ पर लैंड करता है, लगभग 4 से 5 फीट दूर लैंड करता है, यानी कूद कर जंप मारता है। तो व्हाई, यानी उसने जंप क्यों मारा, व्हाई डिड ही डू आफ्टर दैट, और व्हाट डिड ही डू, और उसके बाद वो क्या किया। तो इसका आंसर है द फादर वॉफ शॉट अप स्ट्रेट इन द एयर फॉर 5 फीट। ओके, यानी जो फादर वॉफ रहता है लगभग हवाओं में वो 4 से 5 फीट क्या करता है, वो कूदता है, जंप करता है। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू फाइंड आउट अबाउट वर्सेस रस्टल एट अ लिटिल थिकेट। ठीक है, क्योंकि उसने इसलिए छलांग लगाया क्योंकि वो झाड़ियों में पता लगाना चाहता था कि आखिर में जो झाड़ी है, ठीक है, वो हिल क्यों रही है। ठीक है, सो बसेस मीन्स होता है झाड़ी, रस्टल मीन्स धीरे धीरे हिलना। ठीक है, जो झाड़ियों के पत्ते होते हैं वो जो फादर वॉफ रहता है वो देखता है कि वो धीरे धीरे हिल रहा है। ठीक है, तो पता लगाने के लिए वो क्या करता है, जंप करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वाज शेर खान वाज एंग्री, जो शेर खान था वो गुस्सा क्यों था। तो आंसर है शेर खान वाज एंग्री बिकॉज ही हैड बर्न हिज फीट, यानी शेर खान इसलिए नाराज था क्योंकि वो अपने पाँव को यानी पंजे को जला लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड फादर वॉफ नो दैट द शेर खान वुड नॉट बी एबल टू अटैक देम। ओके, यानी फादर वॉफ है वो किस तरह से जानता था कि जो शेर खान है वो मुझ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर है द फादर वॉफ न्यू दैट, यानी जो फादर वॉफ होता है जानता था कि शेर खान वुड नॉट एबल टू अटैक ऑन हिम, यानी जो शेर खान है उस पर अटैक नहीं कर सकता है। बिकॉज, यानी क्योंकि द माउथ ऑफ केव वाज टू नैरो, यानी जो गुफा की जो माउथ थी यानी मुंह थी, उसको हम बोल सकते हैं जो गुफा की जो होती है ना, मतलब सामने का जो सिरा होता है उसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, सो गुफा की जो सबसे आगे की सिरा थी क्या था, टू नैरो मीन्स मतलब काफ़ी पतला था। तो उससे क्या हो रहा था, जो शेर था उस गुफा से क्या हो रहा था, पास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उसमें क्या हो गया था, एक से कंजस्टेड हो गया था और उसमें से हिल डुल नहीं पा रहा था। तो इसलिए वो फादर वॉफ जानता था कि जो शेर खान है वो इसके थ्रू हमारे पास नहीं आ सकता और हम पे अटैक नहीं कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वर फादर एंड मदर वॉफ एंग्री विथ शेर खान, यानी जो फादर वॉफ है और जो मदर भेड़िया है वह शेर खान से क्यों दुखी रहते हैं या क्यों नाराज रहते हैं। तो आंसर है फादर एंड मदर वॉफ एंग्री विद द शेर खान बिकॉज, या फादर और मदर जो भेड़िया रहती हैं वो इसलिए शेर खान से नाराज रहती हैं क्योंकि दे वांटेड टू सेव द मैन कब फ्रॉम द शेर खान, वे क्या करना चाहते थे, वो मैन कब यानी आदमी के छोटे से बच्चे को क्या करना चाहते थे, वो बचाना चाहते थे शेर खान से, इसलिए वो लोग काफ़ी नाराज थे शेर खान को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट कैन यू टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैक टू द वॉफ्स, यानी इस स्टोरी से आप क्या बताना चाहेंगे या क्या इंपॉर्टेंस होता है पैक, यानी झुंड से क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई झुंड में रहे कोई जानवर से इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो आंसर है द इंपॉर्टेंस ऑफ पैक इन दिस स्टोरी टू वॉफ्स वी कैन टेल दैट पैक प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड यूनिटी टू द फाइट अगेंस्ट द टाइगर और एनी अदर एनिमल। ठीक है, यानी कोई भी जानवर, ठीक है, क्या करते हैं, पैक मतलब झुंड में रहते हैं, तो एक तरह से उनको क्या होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है और एक तरह से उनमें यूनिटी होती है। ठीक है, और वो किसी भी दूसरे से क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, किसी भी दूसरे एनिमल से या किसी भी दूसरे टाइगर से। ठीक है, तो पैक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो सुरक्षित रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट ऑफ दिस लेसन राइट 3 क्वालिटीज ऑफ मदर वॉफ, यानी मदर भेड़िया की आपको क्या करना है, 3 क्वालिटीज लिखने हैं। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। पहला है मदर वॉफ वॉज द काइंड वॉफ एनिमल, यानी जो मदर वॉफ थी काफ़ी दयालु एनिमल थी। ठीक है, या काफ़ी दयालु भेड़िया थी। दूसरा है मदर वॉफ लाइक द मैन कब अ लॉट, यानी जो मदर कब थी वो आदमी की जो छोटा सा बच्चा था मैन कब था उसको काफ़ी क्या करती थी, पसंद करती थी। ठीक है, एंड थर्ड है एंड द मदर वॉफ वांटेड टू ज्वाइन द मैन कब इन द पैक, और जो मदर वॉफ थी वो चाहती थी कि जो मैन कब है क्या करे, हमारे पैक यानी हमारे झुंड में शामिल हो और हमारे लिए क्या करे, शिकार करे। ओके, या हंटिंग करे।
ओके, सो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।